श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यह प्रश्न 5वां अध्याय में पहला जो प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, उस प्रश्न ही संभव नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाया। उसका भगवान आचार्य ने जवाब दिया कि तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार वो ठीक है, मगर पृष्ठहु स्व अभिप्रायेण, उन अर्जुन के जो प्रश्नकर्ता जो है उनके अभिप्राय से देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न ठीक है, इसमें गलती कुछ नहीं है, प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? क्योंकि जब आप कहते हैं कि आत्मवेत्ता आत्मज्ञान के बाद कर्म को त्याग देता है, इसका मतलब क्या है? कर्तारम अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। उनमें जो कर्तव्यत्व है कि मैंने त्यागा, मैंने छोड़ दिया, तो कर्ता के बिना कुछ छोड़ना भी नहीं होता है। तो अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः, और इसी तरह अज्ञानी जो है उनमें भी कर्तापन है। तो दोनों में कर्तापन है, तो अज्ञानी भी त्याग सकता है, क्योंकि त्यागने के लिए कौन है अधिकारी? जिसमें कर्तव्य बुद्धि है, जिसमें कर्ता के रूप में कोई बैठा है अंदर, सो कर्तृत्व तो बुद्धि है, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने त्यागा। तो इसके कारण तो मैं भी अधिकारी हूँ त्यागने के लिए, क्योंकि मुझ में भी कर्तापन है, अज्ञानी भी। तो अर्जुन ने सोचा अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुज्यते एव, ये तो ठीक है, उसमें कोई ये तो अनुमोदन है। न अनुज्यते एव न पुनः आत्मवित् कर्तृकत्वम् एव संन्यासस्य विवक्षितम् इति। पुनः आत्मवित् कर्तृकत्वम् एव संन्यासस्य, संन्यास ग्रहण करना केवल आत्मवेत्ता के लिए ही है, ये भी नियम नहीं है, क्योंकि विविधिशा संन्यास है। शास्त्र में बताते हैं कि जो अज्ञानी है, साधक है, अभी ज्ञान नहीं मिला, उनको ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, तो वो भी विविधिशा संन्यास ग्रहण करने के लिए अधिकारी है। ठीक है? तो केवल आत्मज्ञानी ही संन्यास करना है, त्यागना है, संन्यास स्वीकार करना या छोड़ना,
ये नियम कोई नहीं है, संन्यास सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से एवं मनवानस्य, अर्जुन ने ऐसा सोचा, ऐसा इस प्रकार सोचकर अर्जुन ने मान लिया इस सिद्धांत को, और कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो हो अविद्वत पुरुष कर्तृकत्वमपि अस्ति इति, क्योंकि कर्म करना और कर्म छोड़ना ये अविद्वान अज्ञानी के लिए भी लागू है, क्योंकि वो दो भी कर सकता है, कर्म छोड़ भी सकता है और कर्म कर भी सकता है। तो इसीलिए पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात्, और पहले क्या बताया कि इन दोनों के बीच में परस्पर विरोध है, क्योंकि एक ही पुरुष में एक ही काल में कर्म करना और कर्म छोड़ना ये नहीं होता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो भी हो, है ना। आत्मवेत्ता को भी वो चलना रहता कि स्थिति गतिवत, जैसे चलना और खड़े रहना, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में ये दो परस्पर विरोध रूपी जो कर्म है, वो कार्य है, वो करना असंभव। तो इसके वजह से तो कर्म संन्यास के लिए भी और कर्म करना योग का अनुष्ठान के लिए भी अज्ञानी में भी अधिकारी है, वो भी अधिकारी है। और मगर इन दोनों में परस्पर विरोध के कारण इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो ये अर्जुन का सोच है। और ऐसा सोचकर उसने प्रश्न किया, ये प्रश्न न इतरदिति और प्रशस्यतरम न कर्तव्यम, इसीलिए हर आदमी प्रधान रूपी जो है गौण को कभी स्वीकार नहीं करता है ना, तो अत्यंत श्रेष्ठ को ही स्वीकार करता है हर आदमी, चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी जो भी हो, हर व्यक्ति। तो मैं भी श्रेष्ठ जो है इन दोनों में से, मैं इस श्रेष्ठ को, जो भी श्रेष्ठ है माने कर्म करना या कर्म छोड़ना, संन्यास ग्रहण करना, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है उसी को मैं अपनाऊंगा, उसमें क्या आपत्ति है। तो ऐसा समझकर नैतरद इति प्रशस्य तर विविदिशया, और इनमें इच्छा हुई कि इन दोनों में से क्या है श्रेष्ठ। तो कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म को अपनाना श्रेष्ठ है, कर्म का अनुष्ठान श्रेष्ठ है, या नहीं तो दूसरा और कर्म को छोड़ना या त्यागना, संन्यास ग्रहण करना, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दो अज्ञान के द्वारा भी किया जा सकता, ये दोनों किए जा सकते हैं, दोनों अज्ञान के द्वारा भी। तो कर्तापन दोनों में है। हालांकि आत्मवेत्ता बहुत दूर पहुंचने के बाद उनका एक अनुभव प्राप्त होने के बाद त्याग देता है, मगर उनमें जो आभास रूप में दिखाई देता है कर्तृत्व भाव, पर वो आभास है ऐसा करके कौन जाने, वही जाने। तो लोगों की दृष्टि से कर्तृत्व बुद्धि को हम आपादन करते हैं उनको। तो ये अर्जुन भी अज्ञानी है, माने ये योगी है, साधक है, मार्ग पर चल रहा है। इसलिए लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये महात्मा जी ने, उनको ज्ञान मिलने के बाद उसने इस जगत को त्याग दिया, संन्यास ग्रहण किया। क्यों भाई, उनको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने पर उन्होंने त्याग दिया। और त्यागना हुआ माने कोई ना होना चाहिए जो त्यागा, हाँ, तो भाई व्यक्ति कोई है तो कर्तृत्व बुद्धि है। तो इसको लेकर के और भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी का जवाब, भगवान आचार्य जी कहते हैं कि भगवान का जो उत्तर देखो, अभिप्राय प्रतिवचन वाक्य अर्थ निरूपणेन, भगवान ने जो जवाब दिया है उस वाक्य का अर्थ को यदि आप थोड़ा ध्यान लगाकर सोचोगे तो आपको प्रष्टु अभिप्राय एव इति गम्यते, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यही है, ऐसा करके आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूर्व पक्षी को जब आचार्य जी ने जवाब दिया, ये प्रश्न अर्जुन का आंतर्य है, ये अर्जुन के मन में जो विचार है ये ही है। अब इसके लिए साबित करना कैसे साबित कर सकते हैं, जवाब की दृष्टि से देखो। आप भगवान श्री कृष्ण का जवाब आप सुनेंगे तो उस जवाब के दृष्टि से भी आपको यही
इसी निर्णय पर आप पहुंचते हैं कि अर्जुन का अभिप्राय यही है। क्या है? मैंने जो बताया। तो चाहे तो आप इनकी दृष्टि, उनकी जवाब की दृष्टि से देखो, जवाब की दृष्टि से भी आपको मैंने जो बताया यही अभिप्राय सिद्ध होगा। ठीक है? अब मैंने जो बताया उस पर फिर दोबारा आक्षेप मत करना। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, तो अभिप्राय है एवं एवं इति कथम। तो पूर्व पक्षी पूछते हैं कि आप कहते हैं भगवान जी के उत्तर में भी यही अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है, ये कैसा? इसका संभव क्या है? ये कैसा है? अब देखिए, वैसे तो बात तो सरल है मगर समझने के लिए प्रयास करेंगे। क्या है? अब भगवान उत्तर देते हैं इस प्रश्न का। कथम माने भगवान का उत्तर रूपी श्लोक में भगवान जो जवाब दिया उस जवाब में भी आपको यही अभिप्राय सिद्ध होगा। मैंने अर्जुन के बारे में जैसा मैंने व्यक्त किया वही सिद्ध होता है। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे? कथम। अब देखिए, अब भगवान कहते हैं संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयस करौ तयोः तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम। अच्छा, सरल रूप में भगवान का उत्तर क्या था? अर्जुन का प्रश्न यही है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में जो श्रेष्ठ है मुझे बता दीजिए हे भगवान। तो क्योंकि आप इन दोनों के बारे में व्याख्यान किया, क्योंकि आप कर्म योग के बारे में बताया और कर्म संन्यास के बारे में बताया। ठीक है? सो कर संन्यासम ऑल दोस्त क्वेश्चन, दो जन अर्जुन ने पूछा जो प्रश्न, माने संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। आपने संन्यास की बात भी कही और योग के बारे में भी ने आपने बात कही। यत् श्रेय एतयोरेकम, इन दोनों में से जो श्रेय है तद्ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चय करके जो श्रेय है मुझे श्रेष्ठ मुझे बता दो। इसका भगवान ने जवाब क्या दिया? भगवान ने जवाब दिया कि देखिए दोनों निःश्रेयस करो। देखो दोनों, ये कर्म और ध्यान, थोड़ा बी अलर्ट इन लिसनिंग। भगवान का उत्तर क्या है था? भगवान ने उत्तर दिया कि अर्जुन जो संन्यास या कर्मयोग दोनों तुमको मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। निःश्रेयस माने मोक्ष। जवाब में भगवान देते हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो भगवान ने कहा भैया तो कर्म संन्यास करो या कर्म को अनुष्ठान करो, ये दो मार्ग में जो मैंने बताया तुमको, दोनों ही मार्ग तुमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। मगर इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह भगवान का जवाब है। अब इस पर जरा सोचना है। एतद निरूप्यम, अब इसका निरूपण करना है। क्या निरूप करना है? भगवान बताते हैं किम अनेन आत्मवित् कर्तुकयोः संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चिद् विशेषात् कर्मसन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते आहोस्वित् अनात्मवित् कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः तदुभयम् उच्यते इति। अब जवाब से हमको ये पता करना है कि एतद निरूप्यम किम, क्या ये बात है? अभी क्या कौन सी बात सिद्ध करना है? आप देखिए, ये एतद निरूप्यम किम अनेन। नाउ अब ये पॉइंट हैज टू बी एसरटेन्ड। कौन सा ये पॉइंट? एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। भगवान ने क्या किया? आत्मवित् कर्तृकयोः, आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए या किए गए संन्यास कर्मयोगयोः। ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये क्या है, मार्ग क्या है? दो है, कर्म संन्यास और कर्मयोग का अनुष्ठान। ठीक है। अब इनके अधिकारी कौन है? आत्मज्ञानी भी और अज्ञानी भी। तो अज्ञानी भी कर्म को छोड़ सकता है और कर्म का अनुष्ठान कर सकता है। ज्ञानी भी कर्म को छोड़ सकता है, छोड़ना होता है वहाँ पे, और कर्म कर सकता है।
कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान, ये दोनों अभी निरूप्यम, अभी इसका निरूपण करना है। आत्मवित्त कर्तृकयो हो, आत्मवेत्ता के और आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए संन्यास और कर्मयोग में निःश्रेयसकरत्वं प्रयोजनम उक्त्वा, तो पहले बता दिया कि दोनों निःश्रेयसकरस्य है प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है, दोनों मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। ऐसा कहने के बाद इस बात पर पहला दोनों तुमको ले जाने वाले हैं, ऐसा बात कह के इस बात को पहले सामने रखने के बाद आत्मवित्त कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोग हो, तो आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए संन्यास माने त्यागना या कर्मयोग करना, तयो हो एव और प्रयोजन उक्त्वा, इन दोनों में से आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए इन दोनों से क्या है, कुतश्चित विशेषात, किसी कारण, कोई एक विशेष कारण के साथ उनके लिए आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए कर्म संन्यास या कर्म अनुष्ठान में पहला सबसे पहले इन दोनों का प्रयोजन एक ही है, ऐसा बताने के बाद आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए इन दोनों माने ये संन्यास और कर्म का अनुष्ठान किसी कारण, इन दोनों में से किसी कारण, कुतश्चित विशेषात, किसी कारण के साथ कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम उच्यते, किसी कारण के साथ, किसी कारण है, कोई कारण है, उसके वजह से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया। आत्मवेत्ता के लिए ये लागू है, आत्मवेत्ता के द्वारा किए गए इन दोनों कर्मों में उनके लिए दोनों वास्तव में निःश्रेयस है, मगर परंतु आत्मवेत्ता के लिए किसी कारण, कोई विशेष है इसमें, किसी विशेष कारण के साथ, इसी के लिए किसी विशेष कारण के साथ उनके लिए समझा दिया कि भैया कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये उपदेश किसको दिया, आत्मज्ञानी को दिया, आहोस्वित, या नहीं तो अनात्मवित् कर्तृकयो हो संन्यास कर्म योगयो हो, या नहीं तो अनात्म के द्वारा किए गए इन दोनों अनुष्ठानों से सामने रखकर दोनों वास्तव में ये अज्ञानी दोनों वास्तव में तुमको मोक्ष तक ले जाने वाले हैं, परंतु तुम्हारे लिए ये कर्मयोग ही श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, ऐसा बताया गया। और किसको भी उद्देश्य, किसको उद्देश्य में रखकर ये पहला उत्तर भगवान ने दिया है, क्योंकि ये दोनों के लिए संभव है, दोनों माने कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान दोनों के लिए संभव है। भगवान ने दे दिया निःश्रेय से करो उभव तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। अब ये बात किससे कही, किसके लिए लागू है? अब गीता अध्याय में ये अज्ञानी के लिए स्वीकार करना है या ज्ञानी को मन में रखकर इसको स्वीकार करना है, क्योंकि ये दोनों करने में दोनों संभव है, दोनों के लिए संभव है। देखिए तदुभयम आहोस्वित अनात्मवित् कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयो हो तदुभयम इति उच्यते। अब ये दोनों इति उच्यते माने आत्मवेत्ता के सामने भी ये दो विकल्प है, चाहे वो त्याग भी सकता है कर भी सकता है, अज्ञानी के सामने विकल्प है। मगर ये श्लोक जो जवाब भगवान ने दिया है ये किसके लिए लागू है? तदुभयम, तदुभयम माने कर्मयोग। और अब इस दो बात कही है वहां पे, यहां पे क्या है? आहोस्वित अनात्मवित् कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयो हो तदुभयम उच्यते। ये दो उभयम, क्या उभयम माने इसका मतलब क्या है? दो आइडियाज है ये उभयम, ये दो उभयम, दो आइडियाज जो भी है, दो प्रकार के जो विचार हैं ये अज्ञानी के लिए ही लागू है। क्या कौन सा ये दो है उभयम माने? देखिए पहली बात है, पहली बात क्या है? कर्मयोग और कर्म संन्यास माने कर्मयोग भी तुमको मोक्ष दिलाता है, कर्म करने से भी तुझे मोक्ष मिलेगा।
पहला एक है, वन आइडिया। दूसरा आइडिया क्या है? इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, तदुभयम। ये दो बातें। पहली बात क्या है कि कर्मयोग भी मोक्ष प्राप्त कराता है। दूसरा क्या है? कर्मयोग श्रेष्ठ है, किससे? इन कंपैरिजन टू कर्म संन्यास। ये दो बात आहोस्वित आर अनात्मवित कर्तृकयो हो, माने अज्ञानी द्वारा किए गए या अनुष्ठान किए गए इन दो बात है, संन्यास और कर्मयोग। तदुभयम उच्यते इति। ये किसके लिए? यू अंडरस्टूड नाउ? जवाब दे दिया। अब जवाब किसके लिए दिया है? क्योंकि ये जवाब में जो है संन्यास और कर्मयोग करना, ये दोनों के लिए लागू है। इसलिए आप गीता भाष्य पढ़ने से सिद्धांत ठीक समझ में आ जाता है। अब लागू है तो किसके लिए लागू है, क्यों लागू है, ये सब फिर चर्चा करना है, इसका निरूपण करना चाहिए। चलो देखते हैं। अभी तो पूर्व पक्षी पूछता है इसमें क्या मतलब है? आप घुमा रहे बार बार, इसमें क्या बात है? क्या कि किंच अतः यदि आत्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगो निःश्रेयसकरत्वं तयो तो कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। यदि वा अनात्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो तदुभयम् उच्यते इति। इसमें क्या मतलब है बताओ? किंच अतः, अब ये बात आत्मज्ञानी के लिए बताया गया कि उनके लिए एक कर्मयोग से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये बात आत्मज्ञानी के उद्देश्य से भगवान ने उत्तर दिया, या नहीं तो अज्ञान को मन में रखकर अज्ञान के लिए मन में मैंने ये बात बताया भगवान ने। इसमें क्या मतलब है भाई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? सरल सीधी बात है, बात सीधी है। क्या है वो? प्रश्नकर्ता ऑब्जेक्शन, ये तो बोथ आर वेरी क्लियर। आप बात घुमाते हैं बात। भगवान कहते हैं ऐसा मत कहो, ये सीधी बात नहीं है, तू टेढ़ा है, इसलिए तो टेढ़ा व्यक्ति को जो सीधी भी टेढ़ा दिखता है कि नहीं? तो भगवान जवाब देते हैं, आचार्य शंकर, इट्स नॉट लाइक दैट। हाउ? अब देखिए, अत्र उच्यते। अब इसका जवाब देंगे, सुनो। आत्मवित् कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानमिति एतद् उभयम् अनुपपन्नम्। आत्मज्ञानी के लिए ये दो असंभव है। अब देखिए, नाउ व्हाट इज दैट? नाउ पहली बात है अत्र उच्यते, इसे 12वें विषय कर। आत्मवित् कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात्। अब देख, आत्मज्ञानी के लिए है ना, आत्मज्ञानी के लिए इस कर्म संन्यास और कर्मयोग का दोनों असंभव है। असल में आत्मज्ञानी का मतलब भगवान शंकराचार्य और ऊपर उठा दिया। ये स्तर है। पहला आत्मज्ञान हुआ माने बहुत दूर पहुंच गया, कुछ शेष रह गया, उसके लिए जो भी त्याग देता है, सर्वम त्याग दिया। त्यागने के बाद ये न त्यजति तत्यज। उपदेश क्या था उपनिषदों में? जिससे तुम इन सबको त्यागा उसको भी त्याग दो। माने एक पोजीशन है, एक स्थिति है, एक व्यक्ति जीव आगे बहुत दूर पहुंचकर सबको त्याग दिया। सबको क्यों त्यागा भाई? जो त्यागने वाला अभी जिंदा है, शरीर रूप से नहीं, अंदर जीवत्व रूप में वो जिंदा है। वो उन्होंने सोचा कि नौ मैं इतने जन्म, क्योंकि परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन।
परीक्षा लोकान, लोकान परीक्षा माने सारे लोकान माने अनुभव, सारे इन अनुभवों को विश्लेषण करके मैं इस स्तर पर पहुंच गया हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति मुझे आनंद देने में असमर्थ नहीं है, और मेरा जो स्वरूप है वही आनंद है, इसमें कोई रुचि नहीं है। इसीलिए तवैव वाहे तव नृत्य गीते, जैसे नचिकेत कहता है, वो वहाँ तक पहुँच गया। पहुँचने के बाद हाई जीवत तो है मगर बड़े ज्ञानी बन गया, महाज्ञानी, बहुत दूर पहुँच गया, ताकि उनका जो जीवत्व है बहुत, जैसे कि बहुत आभास मात्र, जैसे बहुत हल्का पुल्का हो गया, बहुत पतला पड़ गया, और एक हवा का थोड़ा झोंक लग गया तो वो पटक जाएगा पर्दा, बहुत पतली हो गई, पतली सी जो, जैसे कि वहाँ तक पहुँचने के बाद सब त्याग दिया। तो उपनिषद बोलते हैं बाद में, ये न त्यजसी तत्यजा। अब देखो मैंने त्यागा, किसके द्वारा त्यागा? जो त्यागने वाला है। कौन है वो? अहंकार। अहंकार माने अपना अहंकार नहीं है, हमारा अहंकार बहुत बड़े हृष्ट पुष्ट है, बड़ा पहलवान है हमारा अहंकार। तो वो अहंकार माने बस जस एक आभास रूप में कर्तृत्व भाव रह गया, तो उसके द्वारा बाकी सब त्याग दिया। त्यागने के बाद अब ये भी है, तो ये न त्यजसी तत्यजा, जिससे तुमने त्यागा उसको भी त्याग दो। तो वो भी त्याग दिया, माने जिससे तुमने त्यागा उसको त्याग दो, एक स्थिति है, माने त्यागने वाला भी है। तो उसके लिए ये दो संभव है, कर्म कर सकता है, कर्म को छोड़ सकता है, क्योंकि अभी वो है पतला सा है। और भगवान आचार्य जी और इससे भी ऊपर लेके गया। वास्तव में आत्मज्ञानी कौन है? जिसमें कोई अहंकार नहीं है। अब जिसमें कोई अहंकार ही नहीं है, उनके लिए कर्म करना या त्यागना दोनों असंभव, क्योंकि ये दो, करना या त्यागना, किस क्षेत्र में हो रहा है? द्वैत में, अज्ञान में। जब अन्यों को देखना हो रहा है तभी ये बात उठता है कि त्यागूं या पकड़ूं। माने द्वैत का अनुभव जब होता है ना, तभी त्यागना होता है। वास्तव में आत्मज्ञान अनुभव के बाद, वहां पहुंचने के बाद उनके लिए ये छोड़ना या पकड़ना दोनों असंभव है। पहली बात है। अच्छा, थोड़ा नीचे उतरो। उतरने के बाद थोड़ा वहाँ ज्ञानी है, पतला सा जो अहंकार आभास रूप में रह गया, वो भी जाएगा कुछ दिनों में। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण हो गया। और उनके लिए भी वो ज्ञानी महात्मा को भी, तो ये दो परस्पर विरुद्ध होने के कारण कर्म करना या छोड़ना, माने एक में पुष्टि हो रही है अहंकार की पुष्टि हो रही है एक में, है ना, कर्म करने में, और कर्म छोड़ने में अहंकार का जो और त्यागना हो रहा है। इसीलिए वो कमजोर पड़ते जा रहा है, ममत्व बुद्धि, हमता जो कमजोर होते जा रहा है। तो अत्र उच्यते, आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास या कर्म योग का होना, दोनों होना असंभव है। वास्तव में आत्मज्ञानी माने वो है, कौन है? जो पहुंच गया स्तर पर, जो अपने आप को जान लिया, जिसमें कोई द्वैत नहीं रहे। सारा जो प्रपंच है, जो वो आत्मा के अलावा और कोई देखता नहीं, सुनता नहीं, माने उनका अनुभव में आत्मा ही आत्मा है। माने सर्वम, एवरीथिंग इज एक्सपैंडेड प्योर कॉन्शियसनेस, अदर देन दैट नथिंग इज एक्सपीरियंसिंग। And experience, Gurudev beautifully says that there is an experience without an experiencer. केवल अनुभव, इसलिए परोक्षानुभूति में अनुभव करता कोई नहीं रहता, अनुभव करने वाला कोई नहीं। देयर इज नो एक्सपीरियंसर बट ओनली एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंसर अलग कर दिया तो वहां पर द्वैत आ गया। इसीलिए आत्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो असंभवात तयो निःश्रेयसकरत्व वचनम तदीयाच कर्म संन्यासात कर्मयोग से विशिष्टात्वाभिधानम। ये दो उनके लिए अब्सर्ड इति च उभयम अनुपन्नम, ये दोनों चीज बेकार है उनके लिए। कौन है, क्या है? दो चीज क्या है कि कर्मयोग, संन्यास कर्मयोगो हो असंभवात तयो हो, इन दोनों में संन्यास और कर्म अनुष्ठान में निःश्रेयसकरत्व वचनम। देखो इनमें से दो, कर्म योग भी तुम्हारे लिए मोक्ष देगा, कर्म को त्यागना संन्यास भी मोक्ष तक ले जाएगा, ये बात। प्लस इन दोनों में से
तुम्हारे लिए कर्म ही श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, ये बात उनके लिए दोनों ये बेकार है। भाई वो पार गया क्या। इसीलिए भगवान आचार्य जी कहते हैं निश्रेयस कर्तव्य वचनम तदीयाच कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य, ये दोनों तुमको मोक्ष देगा। किसको? उनको। वो तो पार गया, उनके लिए कोई है ही नहीं उनकी दृष्टि में। ब्यूटीफुल पॉइंट्स। इसीलिए तदीयाच कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम, उनको ये नामकरण करना, ये एक निश्चय रूप से कहना कि ये भैया ये दोनों तुमको मोक्ष तक ले जाएगा और इनमें से कर्म संन्यास से कर्म योग करना श्रेष्ठ है। ये बात दो बात हो गई कि नहीं? ये दो लेके जाएगा। उभयम तदुभयम, दिस टू विल टेक यू टू लिबरेशन, नंबर वन। सेकेंड वन इज renunciation of action is not superior to performance of action. Therefore, performance of action is superior to renunciation of action. Therefore, these two kinds of statements both are absurd. किसके लिए? आत्मज्ञता के लिए। अब ये श्लोक किसको उद्देश्य करके भगवान ने दिया है? फिर अज्ञानी के लिए होगा, अज्ञानी के लिए असंभव। इति एतदुभयम अनुपपन्नम। यदि अब आप भगवान आचार्य जी कहते हैं यदि अनात्मविदः कर्म संन्यासः तत्प्रतिकूलः च कर्म अनुष्ठान लक्षणः कर्मयोगः संभवेताम, यदि मान लिया जाए कि ये अनात्म माने इग्नोरेंट के लिए, अज्ञानी के लिए ही कर्म संन्यासः कर्म को संन्यास करना, तत्प्रतिकूल, इसका विरोध में कर्म अनुष्ठान लक्षणम कर्मयोग, कर्म अनुष्ठान पूर्वक कर्मयोग का अभ्यास करना या कर्म को त्यागना, ये अज्ञानी के लिए ही मान लिया जाए, अज्ञानी के लिए ही लागू है, ऐसा मान लिया जाए। संभवेताम तदा, तब तयोहो निःश्रेयसकरत्वोक्ति ही, तब यह बात बनती है कि इन दोनों में कौन सा ये दो अज्ञानी को भैया ये दो तुमको ले जाएगा मोक्ष, कर्म योग भी लेके जाएगा, कर्म त्यागना भी तुमको मोक्ष तक ले जाएगा। ये बात निःश्रेयस करो तो उक्ति ही। फिर कर्मयोग सच कर्म संन्यासात विशिष्टत्व विधानम, फिर उन्हीं के लिए, उस अज्ञानी के लिए वास्तव में तुम ये दो भी कर सकते हैं, माने कर्म को छोड़ भी सकता है और कर्म को अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करके कर्मयोग का भी अभ्यास कर सकता है। ये दो चीज तुम करो, तुम ये दोनों के लिए अधिकारी है, मगर दोनों साथ साथ एक ही समय में दोनों का मैं अभ्यास करूंगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ने पूछा इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? ठीक है, ये परस्पर विरुद्ध है। तो इसीलिए ये दो मार्ग तुमको, भैया यहां से चेन्नई जाना है, कैसे जा सकते हैं भाई? हवाई जहाज है, ट्रेन है, गाड़ी है, जो भी है। मैं गाड़ी में भी जाऊंगा, हवाई जहाज में भी बैठ के जाऊंगा, पागल है? एक ही कोई मार्ग को अपनाना है, गाड़ी में बैठो या हवाई जहाज में बैठो या पैदल चलो। पैदल भी चलूंगा, बैलगाड़ी में भी बैठूंगा, रेलगाड़ी में भी बैठूंगा, बस में भी बैठूंगा और हवाई जहाज का, इन सारे मार्गों का एक साथ अनुभव करते करते मैं चेन्नई तक पहुंचूंगा। तू कभी नहीं पहुंचेगा, तुमको टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। तेरा शरीर को मैं पैक करके इन सारे मार्गों से मैं तुम भेज देता हूं चेन्नई मरने के बाद। तो एक ही पुरुष में, एक ही के द्वारा एक ही काल में इन सब का अनुभव करना नहीं होगा, ये बात बनती है। और इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये भी बात बन सकती है। ये तो उभयम उपपद्यते, किसके लिए? अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए ये कोई संभव नहीं, ये दो असंभव, क्योंकि वो कर्म त्यागना भी बकवास है, का त्याग भी नहीं, क्योंकि भगवान, मैं आपको एक समझाऊंगा भी, भगवान उनको ना उठा दिया। और आत्मज्ञानी का मतलब वास्तव में क्या है? जिसको आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञान का मतलब क्या है? वे अपने आप को जान लिया। कैसे जाना? मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जान लिया, अनुभव कर लिया। उनका अनुभव में और कोई परवस्तु नहीं है, सब वही है, एक ही वस्तु है। सबको अपने में देख रहा है, अपने को सब में देख रहा है।
ये अनुभव सिद्ध हो गया, ये अपरोक्षानुभूति है, तो उनके लिए कर्म करना त्यागना दोनों असंभव। तो आत्मज्ञानी का एक डेफिनेशन के रूप में, यदि डेफिनेशन माने आत्मज्ञानी का मतलब इस रूप में स्वीकार करने से उनके लिए कोई लागू नहीं है। और दूसरा है कि विश्व में दो ही लोग हैं, आत्मज्ञानी और अज्ञानी, बस बीच में लटकने वाला कोई है ही नहीं। नहीं तो आप अज्ञानी है या अज्ञानी है, फुल स्टॉप। मैं आधा ज्ञानी हूं आधा अज्ञानी हूं, एक्चुअली वो भी बात नहीं बनती, आगे बताएंगे। तो वास्तव में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर यू आर इग्नोरेंट आइडेंटिफाइड विद बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, और you have transcended the limitations of all this duality and experiencing the pure consciousness within yourself, all expanding infinite consciousness as your own self. इन दोनों में से तीसरा कोई है चांस ही नहीं है। जैसे कि आप होश में हो या नींद, गहरी नींद में है, चले गया, क्योंकि आप द्वैत का अनुभव कर रहा है स्वप्न में या जागृत में, द्वैत का अनुभव हो रहा है कि नहीं। और नींद में, स्वप्न निद्रावस्था में वहाँ पे द्वैत का अनुभव नहीं होता, वे अपने आप में सो गए, स्थित है, अज्ञान में अविद्या में चला गया, तो आपको कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, ये दो स्थिति है, माने आप जागृत में हो, स्वप्न में हो, और इन दोनों में आपको द्वैत का अनुभव हो रहा है, दोनों में मन जागृत है, इन दो स्थिति में। और तीसरा जो स्टेट है, तीसरी स्थिति जो है, उसमें कोई नहीं है। अब बताओ, आप न तो आप निद्रा में हैं या न तो जगे हुए हैं, और बीच में लटकना माने स्वप्नों को कहते हैं कि आधा जागृत और आधा नींद में नहीं गया, मगर जागृत अवस्था आधा चला गया, मगर फिर भी द्वैत का अनुभव हो रहा है, इसलिए तुम नींद में नहीं है। तो जब तक आपको मैं हूँ, ये जगत है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तब तक आप नींद में नहीं चले गए, नींद में प्रवेश नहीं किया। इसी तरह है आत्मज्ञानी या अज्ञानी, बस ओनली टू स्टेट्स आर देयर। इसीलिए घमंड में नहीं आना चाहिए, मैं सफर में हूं, बहुत दूर चला गया हूं, भाई मैं उत्कृष्ट हूं, इवॉल्व्ड सोल है, SOLE। ऑल बकवास टू बी स्टॉप्ड। अब मार्ग में हूं मैं, मतलब क्या है, मेरे जो अंतःकरण चारों ओर घेर के रखा जो प्रकृति जो है, जो नानाविध है, उसमें थोड़ी शुद्धता आ गई होगी, ठीक है, शुद्धता आ गई। और ये बात फिर पक्की नहीं कि दोबारा फिर ये अनेक प्रकार के दुष्ट संकल्प या दुष्ट विचार अंदर प्रवेश नहीं करेगा, एक गारंटी कोई नहीं दे सकता भाई, क्योंकि जड़ भरत को भी वापस आना पड़ा। एक हिरण के साथ प्रेम हो गया, फिर जन्म लिया कि नहीं, भाई जंगल में क्यों गया, पूर्ण वैराग से गया, पूर्ण वैराग्य होकर विरागी होकर जंगल में प्रवेश किया, जंगल में जीने के बाद एक हिरण के साथ प्रेम हो गया, फिर हिरण रूपी बन गया कि नहीं अगले जन्म में। इसका मतलब क्या है, जब तक आपको आत्मज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो तब तक गिरने का संभावना है, चाहे आप जितना भी दूर गए। फिर क्या हुआ, जय विजय उनको साक्षात विष्णु भगवान के पास ही है, विष्णु कौन है, शुद्ध सत्विक सात्विक रूप, वहां पे भी उनको मन में आ गया कि नहीं दुष्ट विचार, माया प्रवेश किया कि नहीं, गिरा है कि नहीं वहां से। Then this indicates what till you know yourself completely transcended the limitations of nature by the grace of the Almighty, there is no guarantee that any time fall is possible for anybody. Therefore, we cannot take recourse or shelter at our ego. तो अनात्म ज्ञान के लिए, अज्ञानी के लिए ये दो संभव है। ठीक है, ये प्रश्न उपपन्नम, उभयम उपपन्नम। क्या उभयम, ये दोनों निश्रेयस करो है, माने संन्यास और करना, कर्म योग करना, दोनों ये मार्ग तुमको मोक्ष देता है, ये बात। दूसरी बात है, इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये दो बात बन सकती है। अच्छा, आत्मविदः तु
संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरत्व अभिधानम कर्म संन्यासाच्च कर्मयोगो विशिष्यते इति च अनुपपन्नम। वही बात फिर दोबारा कह रहे हैं शंकराचार्य जी, आत्मज्ञानी के लिए संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात्, ये दो असंभव होने के कारण, माने संन्यास ग्रहण छोड़ना या कर्म का अनुष्ठान करना, त्यागना कर्म का अनुष्ठान करना, ये दो असंभव होने के कारण इन दोनों में से निःश्रेयसकरत्व अभिधानम, ये दो तुमको निःश्रेयस्कर प्राप्त करो, मोक्ष मिला दिला देता है। दोनों मार्ग पर चलकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, ये सब सारे बात उनके लिए लागू नहीं है। ठीक है, सो जवाब दिया भगवान, किसके लिए दिया? अर्जुन के लिए, आत्मज्ञानी के लिए नहीं। अब पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं आपके सामने एक स्केल दिखा रहा हूं। स्केल ये काल्पनिक है, सिद्धांत में नहीं है, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो एक आत्मज्ञानी जो है, एकदम आत्मज्ञानी मतलब अनुभव में प्राप्त कर लिया, उनके लिए ये सारे बात बेकार है। ठीक है, अब देखिए स्केल, देखिए स्केल 0 से 50% तक, 0 to 50%। मैं ऐसे कह रहा हूं बस ऐसे उदाहरण के लिए, समझाने के लिए। 50 to 60% तक आपको यदि वैराग्य हो गया, 50 से 60% वैराग्य हुआ समझो, ठीक है। मैं जब तक आप में ये 50 या 60% वैराग्य का उदय नहीं हुआ, उतना प्रतिशत तक आप में वैराग्य नहीं हुआ हो, तो आप कर्म को त्याग नहीं सकते। और त्यागना छोड़ो, त्यागने के बारे में सोच भी नहीं सकते। त्यागना बाद में, त्यागने से पहले संकल्प करना है ना। आप संकल्प के लिए भी अयोग्य है। मगर आप अज्ञानी के स्केल के अंदर ही है, 100 तक अज्ञानी है, तो आप मार्ग पर है। तो 60% तक आप में वैराग्य नहीं हुआ, 60% वैराग्य आपने प्राप्त कर लिया, तब तक आप छोड़ने की बात ही मत कहो। और मार्ग में ना कभी आगे पीछे आना होता है। ये बात नहीं है कि हम आगे चलते रहेंगे, कभी गिरेंगे नहीं मार्ग पर, वो होता ही है। गिरेगा, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। फिर क्या बच्चा बिना गिरे पैदल तो चलना सीख सकता है क्या? कि इतने बार गिरना पड़ता है बेचारा उसको। और गिरना अच्छा है, तभी वो सीखता है। ये भली बात है कि भगवान बच्चों में एक संकल्प छोड़ दिया कि जिद करके, युद्ध करके, मेहनत करके चलना सीखते हैं। यदि बच्चों में ये विचार आ गया, मैं 2 बार गिर गया हूं, अभी ये चलूंगा नहीं अभी इनमें वो विचार आया समझो, अब उठने के लिए तैयार नहीं। मम्मी मैं नहीं उठूंगा, क्यों? 2 बार गिर गया बस। अब फिर कैसा चलेगा? वो 1000 बार गिरे तब भी इनके मन में विचार आता है कि कहीं ना कहीं एक दिन मुझे उठकर चलना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये मन में उनके विचार में ना, ये बच्चों के संकल्प है, भगवान ने दिया है वो दृढ़ संकल्प। यदि ये किसी बच्चे में ऐसा विचार आ गया समझो कि 2-3 बार गिर चुका हूं, अब उठना मेरे से नहीं होता, इसलिए मम्मी तो पिला देती है दूध, और क्या है, अब बैठे रहो। नहीं, तो 60% तक आपको यदि वैराग्य नहीं हुआ हो,
तो आप त्यागना उसके संकल्प तक भी नहीं कर सकते। अब 60 से 75 या 80 तक जाओ, वो वहां संकल्प, वहां वैराग इतना हो गया हो, तब आप संन्यास जीवन का अनुकरण करने के लिए अधिकारी हो गए। संन्यास जीवन का मैंने क्या कहा? अनुकरण। वही एक कौन सा है अनुकरण? इसीलिए उसका नाम हम दे देंगे वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या अभ्यास आप करते जा रहे हैं, बिना बच्चे, बिना कोई मदद, एकांतवास या पति पत्नी, जंगल में रहना, एक दूसरे के सहारा लेना, कम खाना खाकर जीना, और जो मिला उससे संतुष्ट होना। और बाढ़ आएगी, बारिश आ जाएगी, तूफान, कभी गर्मी, कभी सर्दी, इन सभी अनुभवों से झेलना। ये सब अनुभव करते हैं। इसलिए ये छोटे मोटे जो हमको पहला दुख उठाना पड़ता है ना, उठाओ, आराम से उठाओ। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 6:30 बजे, मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि ऊपर पंखा भी नहीं, जो रिकॉर्ड के लिए गड़बड़ करते थे ये लोग। अच्छा 1-2 मिनट, बहुत गर्मी, आग जैसा, मगर 1-2 मिनट के बाद जब मेरा मन हट गया उधर से, 1.5 घंटे तक खुशी खुशी, शांति शांति, गर्मी का अनुभव नहीं होता। अभी भी नहीं हो रहा है, बोलने पर भी, याद करने पर भी। तो ये अनुकरण का जीवन, संन्यास ग्रहण करने से, पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण करने से, संन्यास का जीवन का मतलब क्या है, वो कैसा रह सकते हैं, जो पसंद खाना नहीं मिलता, बहुत कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका अभ्यास करने का एक अनुकरण का जीवन, उसको कहते हैं, अभ्यास करने से पहले अनुकरण का जीवन वानप्रस्थ। अब आपको 80% से ज़्यादा वैराग्य हो गया हो, तब आप हिम्मत उठा सकते हैं संन्यास स्वीकार करने का। अब कई लोग बोलते हैं, स्वामी जी मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गया हूँ, घर पर मैं अकेली हूँ, रहना मुश्किल है। और सन्यासी को देखो, वो अकेला रहता है, कोई आजू बाजू कोई नहीं होता, 9-10 बजे के बाद सब चला गया, असंगो हम। फिर सवेरे क्लास में कुछ लोग आ जाते हैं, तब उनको देखना होता है। तो क्या है ये संग्रहित एकांतवास का अभ्यास। तो आप 80% वैराग्य के बाद विविधिशा संन्यास ग्रहण करने के लिए अधिकारी बनने का बहुत सारा चांसेस है। आई एम केयरफुली सेलेक्टिंग द वर्ड्स, गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो 80% अभ्यास के बाद वैराग्य के साथ साथ और भी प्रतिशत है, कम से कम देखो ये इसमें कोई आप गलती नहीं है, मगर उसको भी पार करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ कुछ मांगते हैं 80% वैराग्य वाले, तो साधक भी, जो साधक सन्यासी है, जो विविधिशा संन्यास ग्रहण करके जी रहे हैं, उनके लिए बेचारा कुछ ना कुछ चाहिए। साधना के लिए कम से कम आसन चाहिए, गर्मी से बचाने के लिए कुछ चाहिए, और ठंड से बचाने के लिए कुछ चाहिए, कम से कम 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, और पीने के लिए पानी चाहिए। बीमार पड़ गया तो कम से कम दवा के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ये तो मिनिमम बेर वो उनको भी चाहिए। ही कांट लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्युटली नो, उनके लिए भी चाहिए।
मगर इन सभी चीजों में जिद नहीं करता है वो। हाय राम, हाँ, जैसा गृहस्थ जो शोर मचाता है, बिजली गई, 4 घंटे हो गए, खाना नहीं मिलता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे का जॉब नहीं हुआ, वो आक्रोश। वो सीधे जिद नहीं करता है, उनको गर्मी महसूस हो रहा है, फिर भी सहन कर लेता है। किसी से बुला के नहीं बोलेगा कि बहुत गर्मी लग रही है, कुछ प्रबंध करो, पूछता नहीं, क्योंकि वो एकांत सन्यासी है, कहीं जंगल में बैठा है बस आराम से। तो ये स्केल है ना। अब 90, आप देखो 80% के बाद आप विदिशा संन्यास ले सकते हैं, और भी वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, जैसे पतंजलि महर्षि कहते हैं, और अपर वैराग्य भी आप के बाद पर वैराग्य भी आ गया, और जैसे नचिकेत जिस स्थिति में थे वहां तक पहुंच गए, तब फिर कहेंगे तबै ववाहे तव नृत्य गीते। भाई आत्मज्ञान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, शरीर चाहिए बस सिर्फ जानने के लिए, कोई मोह होता नहीं शरीर के प्रति भी। तो ये डिग्रीज है। तो आप 60-70%, 80% वैराग्य के बाद आपके सामने ये विकल्प हो सकता है कि मैं संन्यास ग्रहण करूं या कर्मयोग करूं। दोनों आप कर सकते हैं, क्योंकि आप छोड़ने में भी समर्थ है, और बिना ममता और कोई किसी बंधन में बिना पड़कर, कोई बंधन में बिना पड़कर, ममता को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, कर्तृभाव को त्याग कर, कर्म करने में, कर्मयोग अनुष्ठान के रूप में स्वीकार कर कर उसका अनुष्ठान करने में आप समर्थ हो जाएंगे। तो आपके सामने दो पड़ी है, मैं कर्म योग भी कर सकता हूं, फंसूंगा नहीं। क्यों भाई, मैं इसमें इतना वैराग्य हो गया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, परिषदों का ज्ञान मुझे मिला, गीता का ज्ञान मिला, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान मिला, महात्माओं का आशीर्वाद मिला, तो इतना तो हो गया ना। तो भगवान, और तो इसलिए वहां तक पहुंचने के बाद जितने करेगा, कर्म का अनुष्ठान भी कर सकता है, उनमें लेश मात्र भी ये ज्ञान, अग्नि प्रदीप्त ज्ञान, ये अग्नि प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित अग्नि जैसे उनमें ज्ञान भी प्रज्वलित होकर है। इसीलिए उनमें जो अहंकार का, फिर नए नए अहंकार का उदय, नए नए इच्छाओं की जागृति, ये सब नहीं होता। तो विकल्प है, और पूर्ण रूप में आत्मज्ञान हो गया 100% वैराग्य के कारण, और अपने आप में स्थित हो गया, तो ये बात ही नहीं बनती। तो तब तक हम बात कर सकते हैं। वास्तव में कर्म अनुष्ठान और योग संन्यास के लिए जो अज्ञानी है प्रथम स्थाई में, माने ये 20%, 10%, वो भी छोड़ सकता है, मगर छोड़ सकता है, मगर प्रकृति उनको छोड़ने नहीं देती। प्रकृति फिर पकड़कर वापस लाती है। उससे प्रतिघटित करना और समय का वेस्ट करना ही होता है। सो प्रकृति से लड़ो मत, ज़्यादा मतलब कोई लड़ो मत, आप धीरे धीरे अपना काम करते रहो। सो प्रकृति की आपको राह दिखा देती है। तो भगवान का अभिप्राय यही है भाई। आप कोई सोच लिया कि बहुत सन्यासी का जीवन बड़े मजा है, सब लोग पैर पड़ते हैं, गारलैंड देते हैं, माला पहनाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और गाड़ी खड़ा कर देते हैं, कई गाड़ियाँ, और ये है वो है, मज़ा है। अब ऐसा कल्पना करके संन्यास ग्रहण भी कर लिया, वो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको बार बार घर की याद आ जाएगी। तो ये, बट वास्तव में टेक्निकली स्पीकिंग ये 95%, 99% जब आप जर्नी चल रहे हैं, तब तक आपके में विकल्प है। कभी भी कोई भी कर्म छोड़ सकता है, कर्म को अपना सकता है, दोनों लेके जाएगा, दोनों मार्ग है। मगर पहला कर्म अनुष्ठान करो, इसके बाद कर्म त्यागना होता है, फिर आगे जा सकता है।
बात समझ आ गया। अब इतना समझने के बाद पूर्व पक्षी, अब एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, वो ऑब्जेक्शन माने पूछता है, अत्र आहा किम आत्मविदः संन्यास कर्मयोगयोः अपि असंभवः आहोस्वित अन्यतरस्य असंभवोः, यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा किं कर्मसन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम इति। अब आत्मज्ञानी के द्वारा ये दो, कर्मसन्यास और कर्मयोग, दोनों का ही होना असंभव है। आत्मज्ञानी को पहले बता दिया, आत्मज्ञानी माने 95, 89 वहाँ तक पहुँच गया। आत्मज्ञानी माने यहाँ पे नॉट ट्रांसेंडेड कंप्लीटली, बट उन्हें बहुत ज्ञान मिल गया, उनको जागृत हो गया, वैराग्यवान हो गया, उनके लिए। अब श्लोक में क्या कहा है, ये दोनों असंभव है, एक ही पुरुष में दोनों असंभव है। एक करने का अनुष्ठान करने के लिए वो अधिकारी है। आत्मज्ञानी किसी भी पुरुष में वास्तव में एक काल में कर्म को त्यागना और कर्म का अनुभव करना, ये दो असंभव है, परस्पर विरोधात। ये बात समझा दिया, ठीक है। इसीलिए आपने कहा कि आत्मज्ञान के लिए भी यदि वो मार्ग पर है और बहुत दूर पहुंच गया, तो उनके लिए भी कर्म करना या छोड़ना उनमें से एक ही संभव है ना। ये होने पर तो संन्यास का आत्मविधा आत्मज्ञानी के द्वारा संन्यास कर्मयोगयोः अपि असंभवः, माने वास्तव में कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों का ही असंभव होना है, दोनों का ही होना असंभव है, या नहीं तो माने पूर्ण रूप आत्मज्ञानी, या नहीं तो दोनों असंभव है, या नहीं तो एक असंभव है, या आहोस्वित अन्यतरस्य असंभवः, माने ये दो असंभव है या एक असंभव है या दोनों असंभव है उनके लिए। कर्म करना कर्म छोड़ना दोनों असंभव है या एक असंभव है ज्ञानी के लिए, या नहीं तो यदा च अन्यतरस्य असंभवः तदा किम कर्म संन्यासस्य उत कर्मयोगस्य। आप कहोगे एक करने में वो असंभव, एक उनके लिए असंभव है, तो ये कर्म संन्यास असंभव है या कर्मयोग का अनुष्ठान असंभव है, इनमें क्या असंभव है और असंभव का क्या कारण है। आप कहोगे ज्ञानी के लिए कर्म करना असंभव, क्या कारण है। आप नहीं तो आप कहोगे आत्मज्ञानी के लिए संन्यास ग्रहण करना ही उचित है, वही संभव है, अन्य संन्यास असंभव है, तो किस लिए संभव नहीं है संन्यास करना। तो आप इन दोनों में कौन सा क्या असंभव है आत्मज्ञानी के लिए, और आप कहोगे कि एक असंभव है एक संभव है, एक असंभव है, तो जो असंभव है ये किस कारण से वो असंभव है, दोनों में से। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, और भगवान कहते हैं अत्र उच्यते, भगवान जवाब देते हैं, क्या बताते हैं, आत्मविदः निवृत्त मिथ्याज्ञानत्वात् विपर्यय ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। इसीलिए भैया आत्मज्ञानी के लिए वो क्या है, निवृत्त मिथ्याज्ञानत्वात्। वो भैया आत्मज्ञानी कौन है, जो मिथ्याज्ञान से निवृत्त हो गया, मिथ्याज्ञान से निवृत्त हो गया। मिथ्याज्ञान माने एरोनियस नॉलेज, मिथ्याज्ञान माने विपर्यय ज्ञान, विपर्यय ज्ञान माने मिथ्या, विपर्यय माने जो जैसा है उसको उसी रूप में नहीं देखते हुए दूसरे रूप में देखना, जिस स्थान पर जो वस्तु है उसको छोड़कर उसी स्थान पर दूसरा वस्तु को अनुभव करना, ये विपर्यय ज्ञान है। जैसा कि वहाँ पर रस्सी है, रस्सी को हम नहीं देखते, फिर किसको देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो विपर्यय ज्ञान है, एरोनियस नॉलेज। और बताते हैं आत्मविज्ञानी के लिए ये निवृत्त मिथ्याज्ञानत्वात्, आत्मज्ञानी का जो मिथ्याज्ञान से पूरा निवृत्त हो गया, तो आत्मज्ञानी मिथ्याज्ञान से निवृत्त होने के कारण उनके लिए कर्मयोग असंभव, क्योंकि कर्म का आधार क्या है, विपर्यय ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य। आप देखिए कर्मयोग का आधार क्या है, विपर्यय ज्ञान। चाहे आप कर्मयोग आप कर रहे हैं, मैं कर्मयोग कर रहा हूं, तो माने इसका आधार क्या है, विपर्यय ज्ञान। विपर्यय ज्ञान माने एरोनियस नॉलेज, माने आप अन्य वस्तु का एक अनुभव आप कर रहे हैं, इसीलिए उसी को विपर्यय ज्ञान है। तो विपर्यय ज्ञान, जो जैसे वस्तु है
उसको छोड़कर और किसी को देखना, उसी स्थान में उस वस्तु को दूसरे रूप में देखना, एक वस्तु को अनेक रूप में देखना, ब्रह्म को अनेक रूप में स्वीकार करना, अनेक रूप में, अनेक जगत के रूप में विविधम भाति, तो अनेक प्रकार के रूप, ये रंग लेकर ये नाम रूप जगत जो भी है प्रपंचम, और ये प्रपंच ये थी और एक एक दूसरे वस्तु से अलग अलग है। मैं विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? ये मैं इतना द्वैत को देख रहा हूँ, ये द्वैत का देखना ही कर्मयोग का आधार है। देखिए भाई, कर्मयोग माने मतलब क्या है? निष्फलापेक्ष, फलापेक्ष रहित कर्म करो, माने कर्म करो, कोई फल मांगो नहीं, माने कर्म करना वाला है, कर्म का क्षेत्र है, कर्म का फल है, और तुम्हारा मांगना या ना मांगना है, ये सारी चीज़ कहाँ है? सच है या झूठ है? इतना वैविध्य कहाँ से आया? अब देखिए एक कोई मेंटल पागल पेशेंट है, मेंटल पेशेंट, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और उसको आप देखिए, उनका व्यवहार, बोलचाल, सोच और हर कदम में जो कुछ भी बोलता है, उनका सारा जीवन का आधार क्या है? हैलुसिनेशन। है कि नहीं? सारा जीवन सुबह से लेकर के रात तक, और सपने में भी जो भी सपना देखता है, पूरा का पूरा व्यवहार उनका आधा, इसका आधार क्या है? भ्रम। वो भ्रम से वंचित है, भ्रम में जी रहा है, भ्रम को ही देखता है, भ्रम को ही अपनाता है, भ्रम से ही भागना चाहता है, भ्रम को मिटाना चाहता है, ब्रह्म में कोई भलाई, ब्रह्म से भलाई चाहता है और ब्रह्म को उद्धार करना चाहता है, ब्रह्म में इंप्रूवमेंट चाहता है। ये सारा व्यवहार कहां पर है? और वे कहते हैं डॉक्टर को पागल है, क्योंकि ब्रह्म में पड़ा हुआ व्यक्ति, उनके लिए सारा जगत ब्रह्म में पड़ा है। तो इन सारा व्यवहार, इनका दैनंदिन जो जीवन में जो चक्र चला रहा है, घुमा रहा है जीविका, अपनी जीविका जो चला रहा है, इसका सारा जीवन का इनका आधार क्या है? भ्रमान्वितम। और इलाज भी ब्रह्म है। आपने सुना है ना, दो बैलों को लेकर के कोई बेचारा जंगल में गुजर रहा, रात को घर पहुंच रहा है गांव अपना, और रात हो गई, बारिश होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, अभी जंगल में घर नहीं जा सकता हूं, और आसपास में देखा कि कोई आश्रम दिखाई दिया उनको, एक त्याचड़ हट, टाट से बनाई जो, तो वहाँ चला गया, वहाँ देखा, गुजर अंदर छुपा रुस्तम होकर, मैंने धीरे धीरे जाकर देखा कि वहाँ एक महात्मा जी तप कर रहे हैं। बोला ठीक है, बहुत बड़ी बात है, हम रात को रहेंगे करके, वो दो बैलगाड़ियों में एक बैलगाड़ी को अपने रस्सी लेकर के वो बांध दिया, वो ये हैड हैमर एंड टस्क एवरीथिंग टग वहाँ पे कर दिया, अच्छा बांध दिया। बांधने के बाद दो जगह दूसरा बैल घूम रहे हैं इधर, उसको बांधे कैसे? छोड़ना गलत है, बांध के रखना है। तो फिर बेचारा अंदर गया, महात्मा जी को उठा दिया, मैंने पुकारा कि प्रभु मैं आया हूँ, जंगल में बस गया हूँ और आपके यहाँ रुकूंगा, और मेरे पास एक ही रस्सी था, और रस्सी से मैं बैल को बांध दिया, और दूसरा बैल भी मेरे पास है, उसको भी बांधना है, और इसीलिए आपके पास कोई रस्सी, हथौड़ी और ये टग सब कुछ है तो आप दे दीजिएगा सारे ग्रह। भगवान वो बोले मैं वैराग्य हूँ, मेरे पास लंगोटी के बिना और कुछ है ही नहीं। जब प्यास लगता है पानी पीने के लिए, वो मटका का पानी लगाया, पानी चाहे तो पानी पी लो और सो जाओ चुपचाप। गुरुजी आप बताइए क्या करूं? बोले ठीक है रस्सी ले लो। कहाँ से? जो नहीं है उस रस्सी को ले लो, स्वीकार करो।
और जो हथौड़ी हाथ में नहीं है उसको ले लो और बैल की गाड़ी में वो क्रॉस करो, और रस्सी है ही नहीं पर बांध दो, दूसरा जो एंड है उसका उसको बांध दो, पेड़ को या बांध दो, बांध कर फिर बैठाओ, कहो, वो बैठ जाएगी, बैल बैठ। बोले कुछ भी है हाथ में, कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव says the moment he went to that buffalo looked at him pitifully. Rascal, now you understood what is to be done by you. How can you expect me to sit quiet without tying me to the tree? Lost your wisdom? Now tie me. Then he tied, empty hand. है कुछ नहीं, मगर वो सोच लिया कि मैं बंधन पड़ गया हूं। और कल सवेरे उठा, एक बैल का छोड़ दिया, दूसरे को ड्र, वो तो उठता नहीं। बोले कि मैं कैसे आऊं, पहले खोलो, पागल हो गया। तो उसने खोला, फिर गुरु के पास गया, मैं क्या करूं, तो नींद में सब भूल गया। फिर अनवाइंड व्हाट यू हैव डन, रिवर्स गियर डालो, तो जाके किया तो बात उड़ गया। अभी समझ में आ गया, बुद्धू क्या हुआ तेरे को, बहुत ज़्यादा पिया क्या, नशा चढ़ गया तुझे, कल रात को बांधना भूल गया, अब वो छोड़ना भूल गए। ये दोनों मिथ्या है, भ्रम है। जो भ्रम में फंस गए उसी के लिए कर्मयोग करना उचित है। तो कर्मयोग या कर्म कोई भी करो, उसका आधार क्या है, विपर्यय ज्ञानम। सो विपर्यय ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य, जिस कर्मयोग का आधार या मूल विपर्यय ज्ञान है, एरोनियस नॉलेज, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, हाँ मिथ्या ज्ञान है, वही कारण है कर्मयोग का। तो ऐसा मिथ्या ज्ञान आत्मज्ञान में नहीं है, इसीलिए उनके लिए कर्मयोग असंभव। ठीक है, और इसी विचार को भगवान और आगे लेके जाएंगे, हम कल नेक्स्ट मंथ देख लेंगे इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शुभम।